हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नायरा कट कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। ये हम नेट के कपड़े में रेडी किए हैं अपनी कुर्ती को। आप किसी भी कपड़े में इस कुर्ती को बना सकते हैं। तो बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह का रहेगा। इसमें हम अस्तर सिर्फ टॉप पार्ट में ही लगाए हैं। तो चलिए इसके लिए हम कपड़ा देख लेते हैं कितना हमें कपड़ा लेना है। तो फ्रेंड, हम नायरा कट कुर्ती रेडी करेंगे ये नेट वाले कपड़े से। तो ये अस्तर है जो हम अपना पैंट रेडी किए हैं, उसमें से बचा हुआ अस्तर है, तो हम उसे टॉप पार्ट में यूज करेंगे। नीचे के घेर में हमें अस्तर की जरूरत नहीं है। नीचे का घेर हम सिर्फ नेट से बनाएंगे। तो ये नेट का फैब्रिक है जो हम 2.5 मीटर लिए हैं। और अगर आपको चोली में सिर्फ ये अस्तर अटैच करना है तो 1/2 मीटर यानी कि आधा मीटर आपको अस्तर की जरूरत पड़ेगी। तो ये हम इसमें से अपनी टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये रहा हमारा मेजरमेंट। लंबाई इसमें 44 इंच रखेंगे, सीना 34, कमर 30, हिप 36, चोली 14 इंच की रहेगी। जो टॉप पार्ट रहेगा वो 14 इंच का रहेगा। आस्तीन 16 इंच की, इसकी फिटिंग 8 इंच रहेगा, शोल्डर 15 इंच है। तो इस मेजरमेंट से हमें अपनी कुर्ती रेडी करना है। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर पे हमें कटिंग करना होगा। तो इसे खोलेंगे। तो यहाँ से हम कपड़े को यहाँ डबल फोल्ड है तो इसी तरह से रहने देंगे। यहाँ पे हम सीधा करेंगे। इसी के ऊपर से कटिंग करके अपना कपड़ा सीधा कर लेंगे। एक एक पार्ट की, यानी कि पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, इसे रख करके बैक पार्ट निकालेंगे। तो यहाँ से हमें अपनी चोली की लंबाई देखनी होगी। तो इसमें हम जो टॉप पार्ट है वो रखेंगे 14 इंच का। तो 15 इंच पे हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ से भी हम कपड़े को कट करके अलग कर ले रहे हैं। तो इतना मिल गया हमारा टॉप पार्ट के लिए। यहाँ पे शोल्डर रखना है। तो शोल्डर है 15 इंच, उसका हाफ करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। तो 7.5 इंच पे निशान लगा दिए। 7.5 इंच इसका हम रख लेंगे आर्म होल, और हाफ इंच इसको डाउन कर देंगे। यहाँ से चेस्ट का हम फिटिंग देखेंगे तो 34 इंच इसका बॉडी मेजरमेंट है। 2 इंच लूजिंग देंगे तो 36 होगा। 36 का चौथा भाग करेंगे तो 9 इंच आएगा। 9 इंच पे निशान लगाएंगे। कमर इसकी 30 है, 2 इंच लूजिंग देंगे तो 32 होगा। 32 का चौथा भाग जब करेंगे तो 8 इंच आएगा। तो ये रहा 8 इंच। अब देखिए यहाँ पे भी हमको मार्जिन 1.5 से 2 इंच रखना होता है और कमर के पास। तो हमारा यहाँ प्रॉपर मिल जा रहा है। अब जो आर्म होल का निशान है 7.5 यहाँ से लिए हैं, तो यहाँ पे हमको 6.5 रखना है। अब इन निशानों को मिला लेंगे। ये जो फिटिंग का निशान है इसको कमर और चेस्ट के पास फिटिंग से मिला देंगे। और ये मार्जिन हमारे पास इतना बच जा रहा है। यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। आर्म होल में गोलाई देना है तो ये फ्रंट कर्व रखेंगे और इसी से हम अपनी आर्म होल की गोलाई कर लेंगे। अब जो मार्किंग की है इसी के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। अब इसे ही रख करके हम बैक पार्ट भी निकाल लेंगे। तो ये एक टॉप पार्ट को हम रख लिए हैं और इसी के बराबरी से दूसरा निकाल लेंगे। इसमें नेक की कटिंग करनी है। तो यहाँ से हम इंच टेप को रखेंगे और 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। 3.5 इंच पे निशान लगा दिए। और यहाँ से आपको गले की लेंथ कितनी रखनी है तो हम इसे 7 इंच रखेंगे। यहाँ से 7 इंच रखेंगे। अब इस निशान को यहाँ मिला देंगे। अब इस पे हम थोड़ा सा इस तरह से उठा करके गोलाई देंगे। आप चाहें तो इसी तरह से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। हम कुछ इस तरह से इस नेक को ड्रॉ करेंगे। ये कटिंग कर लेंगे तो हमारा जो अस्तर रहेगा यहाँ से रहेगा और मेन फैब्रिक यहाँ से रहेगा। तो अभी हम ये मार्किंग कर लिए लेंगे हम अपना बैक पार्ट। तो ये रहा बैक पार्ट, इसे भी अच्छे से हम जमा लेंगे। इसके भी नेक को हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है। अब यहाँ से गले की चौड़ाई रखनी है। तो गले की चौड़ाई हम रखेंगे 4 इंच। यहाँ से 4 इंच गले की चौड़ाई रखेंगे और 3 इंच यहाँ से लंबाई रखेंगे। इसका एक बॉक्स बनाएंगे। अब इसमें हम इस तरह से नेक ड्रॉ करेंगे। इस तरह से इसी की ऊपर से हम कटिंग कर देंगे जो मार्किंग किए हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट का नेक कट चुका है। तो हम दोनों अस्तर पे अपना टॉप पार्ट कट कर लिए हैं। अब लेंगे अपना नेट वाला कपड़ा, जो हमारा मेन फैब्रिक है, इसे लेंगे और इसके बराबरी से निकाल लेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड में रखेंगे। जो नेट का कपड़ा है उसे डबल फोल्ड रखे हैं और जो फ्लावर का डायरेक्शन है ऊपर साइड रखेंगे, उसी की बराबरी से हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट्स एक ही साथ कट चुके हैं। तो इसके साथ हमारे टॉप पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमें आस्तीन निकालनी है। तो हम इस तरह से नेट को डबल फोल्ड में रखे हैं। लेंथ वाइज हम आस्तीन भी निकालेंगे। तो यहाँ से डबल फोल्ड में रखे हैं। अब इसे एक बार और फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से फोल्ड करेंगे इस तरह। ये जो प्लेन वाला कपड़ा है इसे हम निकाल देंगे बाहर साइड। इस तरह से बाहर निकाल देंगे इसे। तो यहाँ से हम
ये कपड़े को सीधा करने का निशान हो गया। 17 इंच रेडी आस्तीन चाहिए हमें, तो नीचे हमको 1 इंच चाहिए फोल्ड के लिए और हाफ इंच शोल्डर अटैच के लिए, तो 18.5 पे हम निशान लगाएंगे यहाँ से। अब यहाँ से हमें एक सीधी लाइन करनी होगी इस तरह से। चेस्ट हमारा था 9 इंच, तो 9 इंच पे हम यहाँ निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 3.5 इंच डाउन कर देंगे, तो ये यहाँ पे आएगा। और जो ये बच रहा है 1 इंच, ये मार्जिन में यूज कर लेंगे। तो यहाँ से हम आस्तीन का शेप इस तरह से दे देंगे, इस तरह। आस्तीन की फिटिंग है 9 इंच, तो उसका हाफ करेंगे 4.5 आएगा। तो यहाँ से हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ पे आपको लगाना होगा मार्जिन का। कितना आप मार्जिन रखेंगे, 1 से 1.5 इंच यहाँ मार्जिन रखना होता है। तो अब लेंगे ये फ्रेंच कर्व, इससे हम अपना फिटिंग वाला निशान फिटिंग के साथ मिलाएंगे और एक निशान लगा लेंगे यहाँ पे कपड़े को सीधा करने का, इस तरह से। अब इन्हीं निशानों के ऊपर से हम कटिंग कर लेंगे। सेंटर में कट लगा दिए। अब यहाँ से घेर निकालना है, तो इस कपड़े को यहीं से हम सीधा कर देंगे। तो आस्तीन को हम साइड में करेंगे। ये कपड़ा इतना कपड़ा बचा है हमारे घेर के लिए, तो हमें इसकी लंबाई 44 इंच रखनी है। तो 14 इंच ऊपर का टॉप पार्ट रहेगा, चोली इसकी 14 इंच रहेगी। तो इंच टेप को हम यहाँ हाफ इंच अंदर से रखेंगे। हाफ इंच ये मार्जिन चाहिए हमको टॉप पार्ट में अटैच के लिए। और लेंथ हम इस साइड से ले रहे हैं, तो यहाँ से हम इंच टेप रखेंगे और देखिए 44 इंच यहाँ पे आ रहा है। 44 इंच आ रहा है यहाँ पे, और 1 इंच चाहिए हमको इसको फोल्ड के लिए। तो हम क्या करेंगे कि इसमें 2 इंच जो एक्स्ट्रा हो रहा है इसको टोटल ले लेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे। फ्रंट और बैक के लिए ये हमारा घेर निकल जाएगा। यहाँ से फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक कट लगा देंगे। यहाँ पे सेंटर में कट लगा देंगे। जब हम अपने कुर्ती में अटैच करेंगे तो हमें पता रहेगा कि ये सेंटर है। और इस साइड का भी ये किनारी हम कट करके निकाल देंगे। तो ये नीचे का घेर है और ये इसकी आस्तीन है, और ये इसका फ्रंट और बैक है। जब सिलाई करेंगे तो इसके नेक की कटिंग करेंगे। तो इसी के साथ हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हुई। चलिए अब इसकी सिलाई करते हैं। अब हमें अपनी नायरा कट कुर्ती की सिलाई करनी है, तो अभी हम सभी पार्ट्स को साइड में रखेंगे, इसके आस्तीन को, बैक पार्ट को और नीचे का घेर। पहले हम फ्रंट पार्ट का अस्तर लेंगे, इसे डबल फोल्ड में रखे हैं और मार्किंग हम कुछ इस तरह से नेक के लिए किए हैं। जो गला है उसके लिए आर्म होल साइड से 3.5 इंच लिए हैं, गले की लंबाई 7 इंच लिए हैं। आप इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं। इस पे इस तरह का शेप दे दिए हैं। जो ऊपर वाला लाइन है उसी के ऊपर से कटिंग करेंगे। तो कुछ इस तरह का कटिंग हुआ। इसमें जो पट्टी अटैच करेंगे, तो अगर आपके पास कपड़ा है तो जो गले से निकली हुई पट्टी है उसे रख करके उसकी बराबरी से कटिंग कर सकते हैं। अगर कम कपड़ा है तो 2 आपको पट्टी लेनी होगी, उसको रेप में कट करके और सेंटर से ज्वाइंट लगाएंगे, तो बिल्कुल शेप में ही इसके निकलेगा। देखिए कुछ इस तरह की पट्टी निकल जाएगी। तो आप इसे भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको पिन के साथ सेट करेंगे। जो इसका कॉर्नर है, कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाते हुए रखेंगे और पिन के साथ इसे अटैच कर लेंगे। उसके बाद इस पे हमें सिलाई लगानी है, तो सिलाई हम इसकी उल्टी साइड से लगाएंगे। तो यहाँ हम उल्टी साइड से ही सिलाई स्टार्ट करेंगे। आधा इंच कपड़े को दबाते हुए यहाँ सिलाई लगा करके पट्टी को पूरे नेक में अटैच कर लेना है। और जो गला हम कट किए हैं, तो इसका जो सेंटर में कॉर्नर बना है, तो कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाते हुए ही सिलाई लगाना है। तो इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपका गला रेडी होगा। जो भी पट्टी एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा हमें इसको कट लगाना होगा। छोटा छोटा सा कट्स लगाने से गला बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग के साथ रेडी होता है। पट्टी को नीचे साइड से फोल्ड करेंगे, तो यहाँ एक बार ही पलटी करके उस पे सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से पूरी पट्टी में हम सिलाई लगा लिए हैं। आप चाहें तो पट्टी में पहले ही सिलाई लगा सकते हैं। अब एक सिलाई हम लगा रहे हैं पट्टी के ऊपर, मार्जिन को ऊपर साइड करके, और पट्टी के ऊपर ये पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से गला रेडी करने से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ गला रेडी होता है। अब हम पूरी पट्टी को अंदर साइड पलटी करेंगे और इसको बिल्कुल अच्छे से सेट करेंगे। पट्टी हमारी बाहर साइड नहीं दिखनी चाहिए। इसके ऊपर एक पैर दूरी से सिलाई लगाना है। कॉर्नर पे सुई को नीचे रखेंगे और फुट को उठा करके दूसरे साइड टर्न होना है। तो इस तरह से हम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अपने गले को रेडी कर लिए हैं। जो भी बढ़ती हुई पट्टी है इसकी कटिंग करेंगे। तो अस्तर पे हम अपना फ्रंट पार्ट का गला रेडी कर लिए हैं। अब लिए हैं मेन कपड़ा जो नेट का है, इसे डबल फोल्ड में रखे हैं और गले की चौड़ाई हम 3 इंच लिए हैं, लंबाई यहाँ से 4 इंच लिए हैं। इसमें इस तरह का गोल शेप दे दिए हैं। इसी के ऊपर से कटिंग करेंगे। ये नेट का कपड़ा है तो इस पे चाक नहीं चल रहा है।
जैसे हम बैक पार्ट में जितनी चौड़ाई लिए हैं और उसी अकॉर्डिंग लंबाई भी लेना है। आप यहाँ पे लंबाई 1-2 इंच कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब गले को रेडी करने के लिए हमने 1.5 इंच चौड़ी उरे पट्टी ली है और यहाँ डबल फोल्ड करते हुए सीधी साइड से हमें पट्टी को अटैच करना है। तो गले में आपको उरे पट्टी ही लगानी है। तो इस तरह से हम उरे पट्टी को रखेंगे डबल फोल्ड करते हुए, ½ इंच मार्जिन ले करके, और पूरे गले में हमको ये पट्टी अटैच कर लेनी है। जो हम पट्टी अटैच कर रहे हैं ये हमारा साटन का कपड़ा है, अंदर अस्तर वाला, उसी की पट्टी है। नेट का कपड़ा आपको यहाँ पे नहीं लेना है, अस्तर के कपड़े को ही नेक में अटैच करना है। तो इस तरह से हम पूरे नेक में पट्टी को अटैच कर लिए हैं। जो बढ़ती हुई पट्टी है उसकी कटिंग कर लेंगे और यहाँ गले में हमें छोटा छोटा कट्स लगाना है। तो इस तरह से पूरे गले में छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। अब हमें पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगानी है। तो मार्जिन को ऊपर साइड करेंगे, पट्टी वाले साइड, और पट्टी के ऊपर ही जो नेक की पट्टी है उसी के ऊपर हमको ये सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई हम पॉइंट की लगा रहे हैं। यहाँ पे एक पैर दूरी से भी सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से पूरी पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लिए हैं। अब पट्टी को अंदर साइड पलटी करेंगे। तो पूरी पट्टी को अंदर साइड करके इसके ऊपर एक फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा नीट का भी गला रेडी हो जाएगा। अस्तर पे हम पहले ही गले को रेडी कर लिए हैं। तो अब इसके नीचे हमें रखना है अस्तर को और इसके ऊपर रखेंगे मेन कपड़ा जो नेट का है। इसे अच्छे से सेट करेंगे। जो आर्म होल की कटिंग किए हैं तो पहले हमें आर्म होल साइड से ही मिला करके रखना है और पिन्स यहाँ पे लगा देने हैं ताकि हमारे दोनों कपड़े एक साथ सेट हो जाएं, अस्तर और नेट का। तो चारों तरफ से हम इसमें पिन्स अटैच कर लेंगे और यहाँ हमें कच्ची सिलाई लगा करके अपने दोनों पार्ट्स को एक साथ ज्वाइंट कर लेना है। तो इसी तरह से हम इसमें कच्ची सिलाई लगा लेंगे साइड से इसके आर्म होल से और पिन्स को रिमूव कर लेंगे। तो एक साइड हम इसमें कच्ची सिलाई लगा लिए हैं, यानी कि बड़े टाके की आप चाहें तो यहाँ पे हाथ से भी बड़े बड़े टाके लगा सकते हैं। हम इसे मशीन से ही सिलाई लगा लिए हैं। जो 5 नंबर सिलाई होती है, जो सबसे बड़ी बखिया होती है, उसी पे सिलाई लगा करके दोनों को कच्चा कर लिए हैं। अब इसका जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग करेंगे। तो हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब बैक पार्ट को भी सेम उसी के जैसे हम दोनों को कच्चा कर लेंगे। तो यहाँ पे कच्चा करने के बाद जो नेक हम नहीं कट किए थे अपने मेन कपड़े के ऊपर, तो अस्तर के बराबरी से कटिंग कर लेंगे। सभी साइडों से कपड़ों को कट कर लेंगे। गले के लिए हम अस्तर का पट्टी निकाले हैं बिल्कुल गले की बराबरी से। जो गले की कटिंग किए थे उसी को रख करके इसकी पट्टी निकाले हैं। तो यहाँ हम पट्टी को बाहर साइड से ½ इंच अंदर साइड सिंगल फोल्ड यानी कि एक पलटी करके सिलाई लगा रहे हैं। अब इसे हम अपने बैक पार्ट में अटैच करेंगे। तो हमारा बैक पार्ट सीधा रहेगा। पट्टी को इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे। इसमें उरे पट्टी आपको नहीं लगानी है, गले के शेप में ही कटिंग करना है। तो इससे गला बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। तो इसी तरह से हम पट्टी को अपने गले में अटैच कर लेंगे। ½ इंच यहाँ मार्जिन लेते हुए आपको पट्टी को अटैच करना है और गले में हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। जब भी हमारा राउंड गला यानी कि गोल गला होता है तो उसमें हमें कट्स लगाने होते हैं। उससे गले को प्रॉपर स्पेस मिलता है फैलने के लिए और फिनिशिंग के साथ हमारा गला रेडी होता है। तो इसमें भी हम मार्जिन पट्टी वाली साइड करके और पट्टी पे एक पॉइंट की सिलाई लगा ली है। पूरी पट्टी को अंदर साइड पलटेंगे और इस पे बड़ी बखिया लगा लेंगे। इसमें हमें तुरपाई करनी है। तो इस तरह से हम बैक पार्ट भी रेडी कर लिए हैं। अब दोनों का हमें शोल्डर अटैच करना है। तो अब हम लेंगे अपना फ्रंट पार्ट और इसको सीधा करके रखेंगे अच्छे से और इसके ऊपर बैक पार्ट को उल्टा रखेंगे। गले वाली साइड से ही हमेशा हमें शोल्डर की सिलाई लगानी होती है। तो यहाँ आपको ½ इंच कपड़े को दबाना है। दोनों साइड का गला बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह से आपको हमेशा गले वाली साइड से ही शोल्डर को सिलाई लगा करके ज्वाइंट करना होता है। तो यहाँ शोल्डर पे आपको डबल सिलाई लगा करके शोल्डर की सिलाई को कंप्लीट करना है। तो इस तरह शोल्डर अटैच कर ली। अब हमें आस्तीन की सिलाई लगानी है, यानी कि आस्तीन को रेडी करना है। तो नीचे साइड से हम ½ इंच एक बार फोल्ड किए, दोबारा से ½ इंच फोल्ड किए और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो ये नेट का कपड़ा है तो सिर्फ हम एक सिलाई लगा करके इसे कंप्लीट कर लेंगे। आप यहाँ अगर कोई कॉटन का कपड़ा लिए हैं या रियोन का तो डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी आस्तीन रेडी हो चुकी है। अब इसे अपने कुर्ती में अटैच करने के लिए कुर्ती को सीधा रखेंगे। आस्तीन का जो कट है उसे सेंटर पे मिलाएंगे शोल्डर के ज्वाइंट से और बराबरी से रखते हुए लेकर के जाएंगे नीचे। नीचे से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। अगर आपको इस तरह से आस्तीन ज्वाइंट करने में दिक्कत होती है तो आस्तीन का कट और शोल्डर का ज्वाइंट
दोनों को एक साथ रखना है। शोल्डर से आस्तीन की ज्वाइंट को शुरू करना है आपको, सिलाई लगाते हुए शोल्डर से ही स्टार्ट करना है। तो इस तरह से आपकी आस्तीन छोटी बड़ी नहीं होगी। तो इसी तरह से हम अपनी आस्तीन को अटैच कर लेंगे। एक साइड की आस्तीन अटैच हो चुकी है, इसी तरह से हमको दूसरी वाली आस्तीन भी अटैच कर लेनी है। तो हम दूसरी आस्तीन को भी अपने कुर्ती में अटैच कर लेंगे। यहाँ हमारी दोनों आस्तीनें अटैच हो चुकी है। एक साइड हम नीचे का घेर भी अटैच कर लिए हैं। इसमें छोटे छोटे से प्लेट्स लगाएं हाफ हाफ इंच के। तो इसी तरह से हम फ्रंट पार्ट में भी अटैच करेंगे। तो पहले हमको सेंटर का एक कट लगाना है। जब हम घेर की कटिंग किए थे तो सेंटर में एक कट लगाए थे। तो दोनों का कट आपको एक साथ मिलाना है। तो इससे आपका जो प्लेट रहेगा बिल्कुल इक्वल रहेगा, हाफ एक साइड जाएगा हाफ एक साइड, यानी कि आधा आधा। जो कुर्ती की कटिंग किए हैं तो जो कमर वाली साइड से जहाँ से हम अपना प्लेट स्टार्ट करेंगे तो 2-2 इंच दोनों साइड से प्लेन छोड़ना है, ये फिटिंग में चला जाएगा। तो इसीलिए इधर हमको प्लेट्स नहीं लगाने हैं, 2 इंच बिल्कुल प्लेन हमको सिलाई लगानी है। उसके बाद से हमें प्लेट स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जितना कपड़ा होता है उसके अकॉर्डिंग हमें प्लेट्स लगानी होती हैं। तो हमारा जो कपड़ा है इसमें हमें आधा आधा इंच का प्लेट यहाँ पे मिलेगा। तो कुछ इस तरह से हम प्लेट्स अटैच कर रहे हैं अपना, और बिल्कुल इक्वल रखना है प्लेट्स। जो अभी आप लगाएंगे तो ये नहीं कि कोई 1 इंच रहे, कोई आधा इंच रहे, कोई 1.5 इंच। आपको जितना भी प्लेट लगाना है सबका बिल्कुल इक्वल रखना है, सबको इक्वल रखना है, कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। और जो गैप भी देंगे वो भी बराबर रहेगा। तो इससे कुर्ती के लुक में काफ़ी अंतर आता है। अगर छोटी बड़ी प्लेट है तो फिर आपकी कुर्ती उतनी अच्छी नहीं दिखती है। तो इस तरह से हम पूरे घेर में प्लेट्स लगा करके और नीचे का घेर अटैच कर लिए हैं। अब दोनों साइड तो हम घेर को अटैच कर लिए, इसमें हमें सिर्फ फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए पहले हमको इसमें कितना दूर से कट्स रखना है, कितना दूर हम इस कुर्ती को पैक रखेंगे तो उसके लिए निशान लगाएंगे। तो 20 इंच हम शोल्डर से रख रहे हैं, 20 इंच तक हमारी कुर्ती पैक रहेगी। इसी तरह से दूसरे वाले साइड भी हम 20 इंच पे निशान लगाएंगे। 20 इंच तक हमको सीधा सिलाई लगा करके इसको पैक करना है। आस्तीन की जो भी फिटिंग है ये आपको निशान लगा लेना है। ये हमारा कपड़ा नेट का है तो इस पे चाक उतना प्रॉपर दिख नहीं रहा है, लेकिन हल्का हल्का सा हम शेप दे देंगे इस तरह से। जो भी स्लिप्स यानी कि आस्तीन की फिटिंग है उसी फिटिंग के अकॉर्डिंग हमको इस पे सिलाई लगाना है। देखिए जो भी आस्तीन का मार्जिन है उसे ऊपर साइड करेंगे। हमारी जो आस्तीन का ज्वाइंट है उसे ऊपर साइड करते हुए ही सिलाई लगाना होता है। कमर में जो ज्वाइंट लगा है उसका भी मार्जिन ऊपर रहेगा, और दोनों फ्रंट और बैक दोनों का ज्वाइंट एक साथ आना चाहिए। तो इससे कुर्ती का लुक अच्छा आता है। और यहाँ आएंगे तो यहाँ पे सिलाई को लॉक कर देंगे। जो 20 इंच का निशान लगाए थे यहाँ पे सिलाई को लॉक कर देंगे। इसी तरह से दूसरे वाले साइड भी हम सिलाई लगाएंगे फिटिंग का। तो इस साइड भी सेम मार्किंग कर लिए हैं, जो भी हमारे फिटिंग का साइज है, और मार्किंग के ऊपर जो निशान लगाए उसी के ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं। मार्जिन को ऊपर साइड ही रखना है। तो आपको ये ध्यान में रखते हुए सिलाई को लगाना है। जो 20 इंच का निशान लगाए हैं वहां पे आकर के सिलाई को रोकेंगे, सिलाई यहाँ पे लॉक करेंगे, 2 से 3 बार सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से फिटिंग का सिलाई लगा लिए। अब इसके साइड का चाक फोल्ड करना है। जिस तरह से हम सिंपल कुर्ती में चाक की सिलाई करते हैं सेम उसी तरह से हमें यहाँ पे सिलाई करनी है अपने चाक के लिए। तो पहले आधा इंच कपड़े को एक बार अंदर साइड पलटी किए, दोबारा से आधा इंच पलटी करके और इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमको साइड का जो चाक है इसकी सिलाई लगाना है। जब ऊपर आएंगे तो दोनों साइड के मार्जिन को दोनों साइड हमको करके और इसके ऊपर सिलाई लगाना है। आधा इंच ऊपर आएंगे, सुई को नीचे रखेंगे, दूसरे पार्ट में टर्न होंगे। तो इस तरह से हम सिलाई जब लगाएंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा चाक रेडी होगा। आपको कुर्ती में भी इसी तरह से सिलाई लगाना है। और दूसरे साइड भी हम जितना मार्जिन लिए हैं 1 इंच उतना ही यहाँ सिलाई लगा करके कंप्लीट करना है। तो एक साइड का हमारा चाक कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से हमें दूसरे साइड का भी चाक कंप्लीट कर लेना है। अब हमें नीचे का घेर फोल्ड करना है। तो नीचे के घेर में भी हम 1 इंच ही कपड़ा लगाएंगे। तो पहले आधा इंच कपड़े को एक बार पलटी करेंगे, दोबारा से आधा इंच पलटी करके इसके ऊपर भी सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम फ्रंट और बैक दोनों का नीचे का घेर सिलाई लगा करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है। ये रहा इसका फाइनल लुक। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पैंट की कटिंग स्टिचिंग सीखेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।